वेलकम टू लेंस स्टूडियो मास्टर क्लास इन हिंदी। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, दिखाई हैं, डेमोन्स्ट्रेट करी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें सीखें और बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज़ आप खुद से कुछ लेंसेज बनाएं और पोस्ट करें। और आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक स्नैप एआर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्यूटोरियल सीरीज़, क्योंकि मैं उनके पास गया था ये आइडिया डिस्कस करने के लिए और दे वर जनरस इनफ टू स्पॉन्सर दिस आइडिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ बहुत लोगों तक पहुँचे, बहुत लोग सीखें, बहुत लोग एआर में आएँ और बहुत लोग एआर में चीज़ें बनाएं और दे ब्रिंग देयर ड्रीम्स टू लाइफ। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज़ एंड आई होप यू लर्न समथिंग। थैंक यू। वेलकम टू लेवल 1 ऑफ लेंस स्टूडियो मास्टर क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेंस स्टूडियो होता क्या है, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और फटाफट उसको यूज़ करके हम 5 मिनट के अंदर एक लेंस कैसे बना सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक स्नैप एआर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्यूटोरियल सीरीज। सबसे पहले चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि लेंस स्टूडियो आखिर है क्या चीज़। ठीक है, लेंस स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करके स्नैप बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि हम स्नैपचैट पे ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। और इन ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस को हम AR लेंसेज बोलते हैं या शॉर्ट में सिर्फ लेंसेज बोलते हैं। ठीक है, और ये लेंस स्टूडियो में मिलेगा कहाँ से? हम जाएंगे ar.snap.com पे। ठीक है, हम जाएंगे ar.snap.com पे। जब आप ये वेबसाइट खोल लेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा डाउनलोड, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड लेंस स्टूडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं लेंस स्टूडियो को चलाने के लिए। तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपका सिस्टम फुलफ़िल करता हो, क्योंकि इन रिक्वायरमेंट्स के बिना लेंस स्टूडियो ठीक से नहीं चलेगा। एक बार आपने देख लिया कि आपका सिस्टम ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है तो आप ऊपर जाएंगे, आप इस बॉक्स पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपको लेंस स्टूडियो मिल जाएगा। और एक बार आपने लेंस स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और एक बार आपने लेंस स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया तो आप तुरंत लेंस स्टूडियो खोल लीजिए। और जब आप लेंस स्टूडियो खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन, और यहाँ पे आपको अपने स्नैपचैट का आईडी और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी वो डिटेल्स भर दिए हैं इसलिए वो मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो एक बार आप उसमें आईडी और पासवर्ड भर देंगे, आपको ये स्क्रीन दिखेगी कि आपको अपना स्नैपचैट लेंस स्टूडियो से लिंक करना है। तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्नैपचैट लेंस स्टूडियो से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपने लेंस स्टूडियो अब डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, तो सब रेडी है। तो हम पहले लेंस स्टूडियो का एक टूर ले लेते हैं कि सब कैसा है, क्या दिख रहा है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो जब आप लेंस स्टूडियो खोलेंगे, आप एक बार लॉगिन कर लिया तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। जैसे हम लेफ़्ट पर अगर स्टार्ट करेंगे, ये तो होम पेज जहाँ पे हम फ़िलहाल हैं। अगला है टेम्पलेट्स। जो लोग नए हैं लेंस स्टूडियो में उनके लिए टेम्पलेट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप इन टेम्पलेट्स को खोल के सीख सकते हैं ये कौन से कंपोनेंट्स, कौन सी चीज़ें, कौन से फीचर्स कैसे यूज़ होते हैं, और आप उनसे सीख के खुद के एक्सपीरियंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप इन्हीं टेम्पलेट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके खुद के लेंसेज भी बना सकते हैं। तीसरी चीज़ हो गई लर्न। जो ये लर्न टैब है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि आप लेंस स्टूडियो के अलग अलग फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग बिल्कुल ही नए हैं लेंस स्टूडियो को लेकर, वो गेटिंग स्टार्टेड विद लेंस स्टूडियो वाला टेक्स्ट गाइड खोल सकते हैं। और एक बार आपने सीख लिया कि लेंस स्टूडियो कैसे यूज़ करते हैं तो आप ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला गाइड खोल के सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेंसेज बनाते वक्त। और चौथी चीज़ जो आती है मेन्यू में वो है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधा आपके डॉक्यूमेंटेशन साइट खोल देगा।
इस साइट में आपको हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, ट्यूटोरियल्स सब अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हो गए। अगर आपको कभी फ्यूचर में डाउट होता है कि कौन सा फीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके वो गाइड पढ़ सकते हैं। और अगर हम वापस लेंस स्टूडियो में आते हैं तो अगले 2 बटन जो हैं वो काफ़ी ऑब्वियस से हैं। एक तो एक न्यू प्रोजेक्ट, जो आप नया लेंस बनाना चाहते हैं, आपको एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट खोलना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको रीसेंट प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अगर आपने अभी अभी कुछ नए लेंसेज बनाए हैं और वो काफ़ी रीसेंट हैं तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ताकि आपको ओपन प्रोजेक्ट में जाके वो झंझट ना करना पड़े कि कहाँ है फाइल, कहाँ है वगैरह। आपको यहीं यहीं से आप अपने रिसेंट लेंसेज खोल सकते हैं। तो हमने एक न्यू प्रोजेक्ट खोल लिया है और इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हम लेंसेज बनाते हैं वो कैसा दिखता है। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहला जो पैनल है, हम इसको ऑब्जेक्ट्स पैनल कहते हैं। इसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स आपका कैमरा देख सकता है। फॉर एग्जांपल, ये जो कैमरा है, ये जो दुनिया अभी देख रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी में हम बीच में हाथ अड़ा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स आपके कैमरा को विजिबल होते हैं वो एलिमेंट्स इस पैनल में एग्जिस्ट करते हैं कैमरा के साथ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे है, लाइट्स यहाँ पे है, क्योंकि जब आप कुछ एलिमेंट एक डिजिटल वर्ल्ड में प्लेस कर रहे हैं आपको उसको लाइटिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये असली लाइट जो है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी। तो आपको उसको एक डिजिटल लाइटिंग सोर्स देना पड़ेगा। तो हम इन पैनल्स को समझने के लिए हम कुकिंग का एग्जाम्पल लेंगे, खाना बनाने का एग्जाम्पल लेंगे। तो समझ लो कि ये जो पैनल है, ऑब्जेक्ट्स पैनल, इसमें खाना बनेगा। ठीक है। तो इसके नीचे जो है रिसोर्सेस पैनल, यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स होंगे। जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपके टेक्सचर्स हैं, जो आपको यूज़ करने हैं, वो सब रिसोर्सेस पैनल में होंगे। और इन सबको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? तो समझ लो कि जो इंस्पेक्टर पैनल है ये हो गया हमारा मेजरिंग स्टेशन, जहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, वो स्टेशन समझ लो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इंस्पेक्टर पैनल। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, एसेट्स को ला रहे हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट्स पैनल में लेके आ रहे हैं, हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको इंस्पेक्टर पैनल में उसको चेंजेस इम्प्लीमेंट करके हम कुछ सीन बना रहे हैं, वो सब हमें दिखेगा सीन पैनल में। जो सीन पैनल है ये है वो डिजिटल एनवायरनमेंट जो आपका कैमरा देख सकता है। तो जब हम इस डिजिटल एनवायरनमेंट को अपने रियल एनवायरनमेंट पे सुपर इम्पोज करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब जाके हमें वो फाइनल इमेज मिलती है जो हम इस प्रीव्यू पैनल में देख सकते हैं। तो जो प्रीव्यू पैनल में हम देखेंगे वो होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। जो हमने एसेट्स लाए, हमने जो ऑब्जेक्ट्स ऐड किए, जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए, जो प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज किए, जो एनवायरनमेंट हमने सेट किया, वो सब हमारे रियलिटी पे सुपर इम्पोज होके हमें प्रीव्यू पैनल में दिखेंगे। और जो ये लॉगर पैनल है ये बेसिकली आपको एरर्स देगा या फिर इवेंट डिटेल्स देगा कि एरर क्यों हुआ, क्या चेंज करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट ऐड करी है तो उस स्क्रिप्ट में कहाँ पे एरर है, क्या चेंज करना है, वो सब डिटेल्स आपको लॉगर में दिखेंगे। और प्रीव्यू पैनल में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट स्टॉक मॉडल्स अवेलेबल हैं, स्टॉक वीडियोस अवेलेबल हैं, स्टॉक इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, वीडियो में अवेलेबल हैं, पिक्चर में अवेलेबल हैं। लेकिन आपको अगर अपना वेबकैम यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं।
और अगर आपको एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट बनाना है, जैसे कि ये एक डिजिटल इन्वायरमेंट है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक 3D इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों से। एक बार आप जब आप लेंस बना लेंगे तो आप यहाँ प्रोजेक्ट इन्फो में जाएंगे, वहाँ पे आप नाम डिटेल्स वगैरह डालेंगे, आप प्रीव्यू बनाएंगे, आइकॉन ऐड करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। आप ये चीज़ ध्यान में रखें, जब आप लेंस बना रहे हैं, लेंस की लिमिट होती है 8 MB। तो आपको जो लेंस है वो 8 MB के अंदर होना चाहिए। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो आप बाद में देखेंगे। वो था हमारा वर्क स्पेस का टूर। तो हम एक लेंस बना लेते हैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग पैनल्स का रोल है क्या आखिर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है, तो वो हमें करना है प्रोजेक्ट को सेव करना। कि जब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं वो कहीं सेव नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले वो प्रोजेक्ट सेव कर लेना चाहिए, जो मैं बहुत बार नहीं करता हूँ और बाद में पछताता भी हूँ। तो जब आप नया प्रोजेक्ट खोलें तो सेव कर लें। एक बार आपने अपना प्रोजेक्ट सेव कर लिया तो अगला स्टेप जो है, तो आपको अपने 3 ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी लेंस बनाने वाला हूँ उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एक स्क्रीन इमेज और एक स्क्रीन टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम चीज़ ऐड कर लेंगे एक स्क्रीन इमेज। तो आपने देख लिया कि स्क्रीन इमेज आ गया है अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्क्रीन इमेज हमारा ऑब्जेक्ट पैनल में है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कैमरा को कैसे दिख रहा है, और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब वो स्क्रीन इमेज हमारे रियलिटी पे सुपर इम्पोज हो जाती है तो वो ऐसी दिखती है। ठीक है, तो फिलहाल एक डिफ़ॉल्ट टेक्सचर लगा हुआ है, तो हम उसको अभी चेंज कर लेंगे। इस डिफ़ॉल्ट टेक्सचर को रिप्लेस करने के लिए हमें अपना टेक्सचर लेंस स्टूडियो में लाना पड़ेगा। तो लेंस स्टूडियो में टेक्सचर्स को इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप इस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट फाइल में जाइए और अपना टेक्सचर इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक, और दूसरा तरीका जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो है, अपने टेक्सचर को लीजिए, ड्रैग कीजिए, लेंस स्टूडियो में ले आइए, वो ड्रॉप कर दीजिए। एक हो गया इंपोर्ट और एक हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। मोस्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो हम यहाँ जाएंगे स्क्रीन इमेज में, और यहाँ जो टेक्सचर वाली फील्ड है यहाँ पे हम इसको ला के ड्रॉप कर देंगे। आपने देख लिया कि हमारे यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई हो गया है और हमारे स्क्रीन पे वो आ गया है। तो ये जो लेंस है वो मैं बना रहा हूँ होली के लिए, क्योंकि अभी होली आने वाली है, तो आई थिंक ये बहुत सही जाएगा उसके साथ। और अब हमने स्क्रीन इमेज ऐड कर लिया है, तो अगली चीज़ जो हमें ऐड करनी है वो है एक स्क्रीन टेक्स्ट, जो हम इसी फ्रेम के अंदर रख देंगे और हम लिखेंगे होली है। तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन इमेज पे क्लिक कर, स्क्रीन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। हम इसको मूव कर सकते हैं, तो ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से जहाँ रखना है वहाँ रख दें। अब ठीक, मैं इसे यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी बोरिंग सा फॉन्ट हो गया, हमें कुछ अच्छा सा फॉन्ट होना चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं कस्टम फॉन्ट में। तो लेंस स्टूडियो में ऑलरेडी कुछ कस्टम फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप अगर यहाँ पे फॉन्ट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सब फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे अपना खुद का एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट फाइल में जाऊँगा, तो एक और ये फ़ॉन्ट ले आऊँगा। ये हो गया हमारा खुद का फ़ॉन्ट। चलिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्क्रीन इमेज स्क्रीन टेक्स्ट वाला एक लेंस। लेकिन मैं चाहता हूँ हम इसमें कुछ थोड़ा सा
स्पेशल थोड़ा सा ऐड करें, तो हमें इसमें एक ऐड करेंगे पोस्ट इफेक्ट। पोस्ट इफेक्ट वो होते हैं जो फिल्टर्स आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स में, अलग अलग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो लेंस स्टूडियो में पहले से कुछ पोस्ट इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं फॉर स्किन स्मूदनिंग, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडियंट वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ अपना VHS पोस्ट इफेक्ट। VHS बेसिकली क्रोमैटिक एबरेशन लेके आता है, आपको ग्लिच वाला जो इफेक्ट होता है वो ग्लिच वाला इफेक्ट लेके आता है। ये हो गया, आपको दिख रहा होगा अभी। इसमें अगर मैं भी इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि वो हल्का सा ग्लिच वाला इफेक्ट आ गया उसमें। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा होली लेंस, हमने बना लिया है। तो अब हम आते हैं इसको पब्लिश करने पे। तो आपने अपना पहला लेंस बना लिया, लेकिन उसको पब्लिश करने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो फ़ोन पे ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रीव्यू ऑन डिवाइस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्नैप कोड दिखेगा। आपको ये स्नैप कोड अपने फ़ोन पे स्नैपचैट के साथ स्कैन करना है। एक बार आपने अपना फ़ोन स्नैपचैट के साथ पेयर कर लिया तो ये लेंस आपके फ़ोन पे आ जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि आप देख सकें कि ये लेंस आपके फ़ोन पे कैसे दिख रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आपको ये प्रीव्यू में दिख रहा है ये एज इट इज़ आपके फ़ोन पे नहीं दिखता है। तो आपको अपने फ़ोन के हिसाब से चलना है, प्रीव्यू के हिसाब से नहीं चलना है। तो आप अपने फ़ोन पे भेजिए, आप देख लीजिए सब सही दिख रहा है या नहीं। और एक बार सब कुछ सही हो गया, आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए और सब कुछ सही हो गया, तब आप पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। अपना लेंस पब्लिश करने के लिए आप पहले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट इन्फो वाले टैब में। उसमें आप अपना लेंस का नाम एंटर करेंगे। जैसे मैं इस लेंस का नाम रखना चाहता हूँ होली ग्लिच फन, होली ग्लिच फन। और आप यहाँ पे और दो चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहला जो है वो आप इसमें एक आइकन ऐड करेंगे। जब आप अपने स्नैपचैट पे नीचे आपके जो लेंसेज आते हैं आपको एक छोटा सा आइकन दिखता है। जैसे यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखता है लेंस का, तो आपको वो बनाना है। जैसे मैंने एक बना के रखा है ऑलरेडी, हम इसको ले लेंगे, एडजस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो है जो आपको ऐड करनी है वो है आपको एक प्रीव्यू ऐड करना है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इतनी मेहनत करके एक लेंस बनाया है तो अपने फ़ोन पे जो आपने अभी टेस्टिंग के लिए भेजा था, आप उसी को यूज़ करके एक प्रीव्यू रिकॉर्ड कीजिए और आप उस प्रीव्यू को यूज़ कीजिए। ये प्रीव्यू 10 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए और आप उस वीडियो को अपलोड कीजिए। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी जो मॉडल्स स्टॉक वीडियोस में अवेलेबल हैं आप उन्हीं को यूज़ करके एक प्रीव्यू बना सकते हैं। मतलब लेंस स्टूडियो आपको बना के देगा और आप उसी में से चूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें एक नाम ऐड कर दिया, एक आइकन ऐड कर दिया और एक प्रीव्यू ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम अब अप्लाई कर देंगे और हम क्लिक करेंगे पब्लिश। और एक बार आपने पब्लिश पे क्लिक किया तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे ब्राउज़र में और आपको यहाँ पे दो चॉइसेस मिलेंगे। एक है सबमिट न्यू लेंस और दूसरा है अपडेट एन एग्जिस्टिंग लेंस। अगर आपने कोई पुराना लेंस बनाया है और आपको उसमें कुछ करेक्शंस करने हैं तो आप अपडेट और एन एग्जिस्टिंग लेंस पे क्लिक करेंगे और आप उस पुराने लेंस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको करेक्शंस करने हैं। लेकिन ये एक नया लेंस है तो अब हम सबमिट अ न्यू लेंस पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट अ न्यू लेंस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे नाम, आइकन और प्रीव्यू आपके लेंस स्टूडियो में से ही ले लिया गया है, आपको यहाँ पे एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लेंस स्टूडियो में ही नाम, आइकन और प्रीव्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू चाहे बदल ले बाद में, लेकिन आइकन और नाम जो है वो लेंस स्टूडियो से ही आता है।
तो यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आपका लेंस फिट बैठता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक अपीयरेंस वाला कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे हमने अपीयरेंस चेंज करी है, हमने ग्लिच इफेक्ट डाला है, हमने स्क्रीन इमेज ऐड किया है, हमने टेक्स्ट ऐड किया है। हम अपीयरेंस ले लेंगे और टैग्स में हम कुछ होली रिलेटेड टैग्स ऐड कर देंगे। ग्लिच फेस्टिवल, आप ऐसे कुछ टैग्स इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप स्कैन ट्रिगर्स भी चूज़ कर सकते हैं कि आप स्नैपचैट में इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका स्नैपचैट आपको लेंसेज रिकमेंड भी करता है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि जब कोई किसी डॉग को स्कैन करे तो ये लेंस रिकमेंड करना, कोई खाने को स्कैन करे तो ये लेंस रिकमेंड करना वगैरह। क्योंकि यहाँ पे हमने एक पर्सन रिलेटेड, हमने लोगों के लिए कोई लेंस बनाया है, तो हम बोलेंगे कि जब कोई लोगों को स्कैन करे तो आप ये लेंस रेकमेंड करना। जब आपने ये सब फॉर्म भर दिया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट लेंस। एक बार आपने अपना लेंस सबमिट कर दिया तो वो रिव्यू के लिए जाएगा। स्नैप की टीम आपका लेंस रिव्यू करेगी अगेंस्ट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और उनकी गाइडलाइंस। अनलेस एंड अनटिल आपकी लेंस कोई गाइडलाइंस को वायलेट करती हो, आपका लेंस कुछ दिनों के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा और ऑनलाइन स्नैपचैट पे अवेलेबल होगा। ये हो गया हमारा लेवल 1 का लेंस इन लेंस स्टूडियो। हम इसी पे बिल्ड करते हुए लेवल 2 और लेवल 3 का भी लेंस बनाएंगे। तो आई विल सी यू इन दैट वीडियो। वेलकम टू लेवल 2 ऑफ लेंस स्टूडियो मास्टर क्लास। हम इस वीडियो में हम एक फेस मास्क लगाएंगे, हम एक कैप पहनाएंगे और हम इसमें म्यूजिक ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है एक फेस मास्क ऐड करना, एक फेस पे डिज़ाइन ऐड करना। तो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स पैनल में और हम ऐड करेंगे फेस मास्क जो होगा फेस इफेक्ट्स में। जब आप इसमें फेस मास्क ऐड करेंगे, इसमें एक डिफ़ॉल्ट टेक्सचर के साथ आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना है फेस मास्क के लिए, जो हम प्रिपेयर करेंगे एक रेफरेंस के अगेंस्ट। तो हमारे पास ये एक रेफरेंस इमेज है जिस पे बेस्ड हम ये फेस मास्क का डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो रेफरेंस एसेट्स हैं इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये डाउनलोड कर लिया तो आप इस पे बेस्ड एक फेस मास्क डिज़ाइन करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप। एक बार आपने जो फेस मास्क का डिज़ाइन है वो आपने इंपोर्ट कर लिया लेंस स्टूडियो में। अगला स्टेप काफ़ी सिंपल है, हम फेस मास्क पे क्लिक करेंगे। आपको इंस्पेक्टर पैनल में टेक्सचर वाला एरिया दिख रहा होगा, हम डिज़ाइन को लेंगे, हम उसको ड्रैग करके उसमें ड्रॉप कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है रेफरेंस को लेकर वो काफ़ी ठीक बैठ रहा है फेस के ऊपर। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी अटपटा लग रहा है,
तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ब्लेंड मोड्स को चूज़ करके। जैसे यहाँ पे अभी नॉर्मल में है, आप इसको डार्क कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर आपको कोई टैटू डिज़ाइन करना है तो मल्टीप्लाई काफ़ी ठीक रहता है, उसके लिए आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। और अल्फ़ा जो है मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आप कोई फेस पे या कोई डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई टैटू कर रहे हैं, अल्फ़ा कभी 1 मत रखिए क्योंकि वो काफ़ी आर्टिफ़िशियल लगता है। तो आप उसको कभी 0.5 से 0.7 के आसपास अगर आप उसको रखेंगे तो थोड़ा नेचुरल लगता है, अनलेस एंड अनटिल आपको वो वाइब्रेंट लुक चाहिए। तो अभी हम फ़िलहाल इसको 1 पे छोड़ देंगे और इसको हम देखते हैं। इसको हम नॉर्मल पे ही रखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ काफ़ी कलरफुल सा वाइब्रेंट सा लेंस हो। तो अब हमने इसमें फेस मास्क ऐड कर लिया है, तो नेक्स्ट मुझे कुछ 3D एलिमेंट इसमें ऐड करना है। तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग या फिर मेकिंग माय ओन एसेट, व्हाट आई विल डू इज गोइंग टू एसेट लाइब्रेरी। लेंस स्टूडियो के अंदर एसेट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने लेंसेज में। तो मुझे कुछ 3D चाहिए, तो मैं 3D वाले टैब में जाऊँगा और देखूँगा यहाँ पे कुछ अच्छा मुझे मिल सकता है या नहीं। हम सन ग्लासेस ले सकते हैं क्योंकि ग्लासेस हमेशा अच्छे लगते हैं। और हम बलून्स ले सकते हैं। तो एक बार ये हमारे रिसोर्स पैनल में आ गए, इंपोर्ट करने के बाद हम इनको अपने ऑब्जेक्ट्स पैनल में ले आएंगे। और अगर एक बार आप इनको ऑब्जेक्ट्स पैनल में ले आए तो आपको दिखेगा कि आपको कभी कभी अपने एसेट्स मिलते नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में F दबाइए, फोकस। तो ये कैमरा उस पर फोकस कर लेगा जाके, तो ढूंढने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिज़ाइन है, तो मुझे गोल वाला डिज़ाइन चाहिए। तो मैं बाकी 2 डिज़ाइंस को ऑफ कर देता हूँ ताकि सिर्फ हमारे पास एक गोल डिज़ाइन बचे। तो हमारे पास अब सनग्लासेस तो आ गए, लेकिन हम इन सनग्लासेस को पहनाएंगे कैसे? तो सनग्लासेस को हमें अटैच करने के लिए, हमें फेस पे ट्रैक करने के लिए हमें इसमें ऐड करना है हेड बाइंडिंग। तो हम कैसे ऐड करेंगे, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स पैनल में, हम उसमें फेस इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा हेड बाइंडिंग। उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप कैमरा में ऐड हो जाएगा और हम सनग्लासेस को ड्रैग करके उस पर छोड़ देंगे, तो उससे वो उसका चाइल्ड हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि अब वो ग्लासेस फेस पे ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन वो अभी ठीक से पोजीशन नहीं है, वो अभी थोड़े फेस के अंदर चले गए। हमें उनको थोड़ा ठीक करना है, उसकी पोजीशन थोड़ी ठीक करनी है। तो हम सनग्लास पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये है मैनिपुलेटर्स, ठीक है। तो पहला है पोजीशन मैनिपुलेटर, रोटेशन, स्केल, और यहाँ पे आपको फ्रेम और यूनिफाइड टूल भी मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली एवरीथिंग इन वन गिज्मो, ठीक है। तो हमें खाली अभी पोजीशन ठीक करना है, तो हम पोजीशन वाला लेंगे और हम इसको थोड़ा आगे कर लेंगे जब तक वो फेस में मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे कर लिया, ठीक लग रहा है। थोड़ा हम इसको वाइड कर लेंगे क्योंकि वो काफ़ी ऐसे चिपका हुआ लग रहा है साइड में। हम स्केल लेंगे, स्केल थोड़ा हल्का सा वाइड करेंगे और थोड़ा सा सामने से भी, और थोड़ा सा हम इसको नीचे कर दें ताकि ऐसा लगे कि नाक पे है, ठीक। ये हो गया हमारा सनग्लासेस। नेक्स्ट हम ले आएंगे बलून्स को अपने ऑब्जेक्ट्स पैनल में और हम इन बलून्स को कहीं ट्रैक नहीं करेंगे, हम इनको बस सीन में रहने देंगे और हम बस इसका पोजीशन जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि वो फेस को ब्लॉक ना करें। आप टेस्ट करके अपने फ़ोन पे इसकी पोजीशन, रोटेशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्लेस कर दिया 3D ऑब्जेक्ट्स अपने सीन में, एक हेड बाइंडिंग के साथ और एक ऐसे ही हमने सीन में प्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड करेंगे क्योंकि अभी फेस्टिवल लेंस है, तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक
भी होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक के बिना मज़ा नहीं आता ज़्यादा लेंसेज में। तो हम इसमें जाएंगे ऑब्जेक्ट्स पैनल में, हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखेगा ये ऑडियो कंपोनेंट। तो हम ये ऑडियो कंपोनेंट इसमें ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमें जो म्यूज़िक यूज़ करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम या तो एसेट लाइब्रेरी में जा सकते हैं, इनके पास ऑलरेडी म्यूज़िक अवेलेबल है जो आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद का म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई रॉयल्टी फ्री या कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रैक अवेलेबल है जो मुझे यूज़ करना है, मैं वो इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये म्यूज़िक इंपोर्ट कर लिया है, तो हम इस म्यूज़िक को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ऑडियो ट्रैक वाले सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस आपको कोई इसमें इंटरैक्शन ऐड करना है, अगर आप ऑटो प्ले लूप पे क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप सुन सकते हैं म्यूज़िक अपने आप प्ले हो रहा है। तो ऐसे जैसे ही कोई लेंस अपने फ़ोन पे खोलेगा, म्यूज़िक अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन भी है, मिक्स टू स्नैप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जब आप मिक्स टू स्नैप पे क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस लेंस में आप अपना वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ म्यूज़िक ही सुनाई देगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसको ना टिक करें, क्योंकि बहुत लोग बोलना प्रेफर करते हैं लेंसेज पे। लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा करना है कि लोग उस पर रिकॉर्ड ना कर पाएँ और सिर्फ म्यूज़िक हो पूरे लेंस में, आप इस पर टिक कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है इस लेंस में, जो मुझे लगता है इस चीज़ को थोड़ा बहुत मज़ेदार बना देगी, वो है पार्टिकल्स। हम इसमें पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें पार्टिकल्स ऐड किया, आपको दिख रहा होगा ये कैमरा के अंदर दिख रहे हैं पार्टिकल्स। आप यहाँ पे अगर जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे। तो हमें इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करना है। आप यहाँ पे इस पे अलग टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप इस पे अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे मटेरियल में, राइट क्लिक करेंगे और हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपने रिसोर्सेज पैनल में कि उसका मटेरियल है कहाँ। और अगर आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कितने पार्टिकल्स उसमें से आने चाहिए, कितने देर तक आने चाहिए, उसकी लाइफ टाइम कितनी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसमें पार्टिकल सिस्टम ऐड किया, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज एडजस्ट किए, कलर्स एडजस्ट किए, और मैंने ये एक स्प्रिंकलर टाइप इफेक्ट बनाया। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टिकल सिस्टम में, तो मैं इसको पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा। मैं सजेस्ट करता हूँ आप खुद ये पार्टिकल सिस्टम खोलें, इन वैल्यूज़ के साथ खेलें। जैसे ग्रेविटी हो गई, ग्रेविटी मैंने 0 करी है, अगर मैं इसको इसको 10 करता हूँ तो स्पीड बढ़ जाती है, अगर मैं इसको -10 करता हूँ तो वो नीचे गिरने लगते हैं। तो आप ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करिए, ताकि आपको खुद थोड़ा-सा मज़ा आए, आप उसको सीखें खेलते-खेलते, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं एक-एक करके एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। चलो, अब हमने इसमें सनग्लासेस ऐड कर दिए हैं, बलून्स ऐड कर दिए हैं, पार्टिकल सिस्टम ऐड कर दिया है, म्यूज़िक भी ऐड कर दिया है। तो अब हम उसको पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश करने से पहले आप देख सकते हैं कि अभी मेरा लेंस का साइज़ 6.3 एमबी हो गया है। जो मैंने बताया था आपको कि लिमिट जो है वो 8 एमबी की होती है। तो हमें इस प्रोजेक्ट को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा लेंस होता है उतना उसका मुश्किल होता है चलना फ़ोन्स पे, और स्पेशली पुराने फ़ोन्स पे। तो एक सबसे सिंपल तरीका है अपने लेंस को ऑप्टिमाइज़ करने का,
वो है, अगर आप यहाँ फाइल में जाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा। आप इन सब पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है ऑप्टिमाइज योर लेंस बाय रिमूविंग अनयूज्ड रिसोर्सेज एंड डिसेबल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा, उसमें जो जो चीज़ें आपने यूज़ नहीं करी हैं, जैसे आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी लेकिन आपने वो यूज़ नहीं करी तो वो फालतू में स्पेस खा रही हैं यहाँ पे, तो आप इसको यूज़ करके आप उन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिसेबल्ड ऑब्जेक्ट्स भी टिक कर देता हूँ और अनयूज्ड लाइट सोर्सेज भी टिक कर देता हूँ, क्योंकि डिसेबल्ड ऑब्जेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं किया होता, क्योंकि कभी कभी आप कुछ चीज़ों को डिसेबल्ड रखते हैं और आप बाद में उनको एनेबल कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आपने कोई चीज़ डिसेबल करी हुई है तब मेक श्योर करें कि ऑप्टिमाइज़ करने से पहले उसको एनेबल कर लें, अनटिल अनलेस आप उस चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं। तब मैंने सब टिक कर लिया है और मैं अब इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो आपने अभी देखा कि जैसे मैंने ऑप्टिमाइज़ किया, 2 डिसेबल्ड ऑब्जेक्ट्स और एक अनयूज्ड रिसोर्स डिलीट हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज़ किया वो 6.3 MB से सीधा 2.4 MB पे आ गया, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आपका लेंस ऐसे 2 to 4 MB के बीच में होता है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो बहुत ईज़िली चल जाता है फ़ोन्स पे। ये हो गया हमारा लेवल 2 का वीडियो, जिसमें हमने 3D एसेट्स ऐड किए, फेस ट्रैकिंग ऐड करी, म्यूज़िक ऐड किया और हमने पार्टिकल सिस्टम ऐड करी। अगले लेवल 3 वाले वीडियो में हम और भी चीज़ें करने वाले हैं, तो आई विल सी यू इन दैट वीडियो। वेलकम टू लेवल 3 ऑफ लिनक्स स्टूडियो मास्टर क्लास। हम इस वीडियो में 2 मेन चीज़ें सीखेंगे, एक हाउ टू ऐड एनिमेशन और एक हाउ टू ऐड लॉजिक, और उससे उसके साथ साथ हम 2 और चीज़ें भी सीखेंगे जो मैं बाद में बताऊँगा। पहले हम करते हैं एनिमेशन, और हमें एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना है ट्विन मैनेजर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट पैनल में नीचे हेल्पर स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको ट्विन मैनेजर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके ट्विन मैनेजर आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स पैनल में। और ट्विन मैनेजर के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी आते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो ट्विन मैनेजर है, जो आपका पैनल है ऑब्जेक्ट्स पैनल, उसके एकदम टॉप पे होना चाहिए। आपका ट्विन मैनेजर हमेशा टॉप पे होना चाहिए सबसे। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे किस तरह के एनिमेशन हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, कलर कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एग्जाम्पल के साथ आता है। अगर आपको कोई आइडिया चाहिए हो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स पे देख सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो हम इसको अनटिक कर देंगे या फिर सीधा हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हमें एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम बलून्स जो है हमारे बलून्स को हम एनिमेट करें। तो मैं इसके अंडर ही एक सीन ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, एम्प्टी सीन ऑब्जेक्ट। तो हम नाम देंगे बलून एनिमेशन। इसमें कंपोनेंट ऐड करेंगे स्क्रिप्ट, और ऐड स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ट्विन फोल्डर दिख रहा होगा, इसमें हम ट्विन टाइप्स में जाएंगे। और क्योंकि मुझे ऐसे दिखाना है कि वो बलून्स फ्लोट हो रहे हैं, हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो हम ट्विन ट्रांसफॉर्म लेंगे। ट्विन ट्रांसफॉर्म आ गया। तो सबसे पहला है सीन ऑब्जेक्ट जो हमें एनिमेट करना है, तो हम बलून्स में जाएंगे, हम पहला बलून लेंगे सबसे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले हम लूप टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम पिंग पोंग लेंगे, मतलब वो ऊपर नीचे होता रहेगा। और यहाँ पे लूप में क्या होता है कि डिफरेंस ये है, पिंग पोंग में वो 0 to 1, 1 to 0 जाता है, और लूप में वो 0 to 1 जाता है और सीधा वापस 0 पे जंप कर लेता है बिना वापस ट्रैवल करे। तो हमें दिखने में कैसा दिखेगा कि बलून ऊपर गया लेकिन ग्लिच होकर वापस नीचे आ गया, वो ट्रैवल नहीं किया वापस नीचे। तो हमें पिंग पोंग चाहिए, और हम
टाइप में मूव करेंगे, 3 तरह के ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक पोजीशन, स्केल और रोटेशन। तो हम मूव जो पोजीशन है वो सेलेक्ट करेंगे। और मूवमेंट टाइप में अगर आपको कोई स्पेसिफिक मूवमेंट चाहिए कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाए तो आप फ्रॉम टू कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ऑफसेट करना है कि जिस पोजीशन पे वो है उससे मुझे उसको थोड़ा सा हिलाना है, तो हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट में हम वाई एक्सिस लेंगे और उसमें हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ कि कौन सा वैल्यू ठीक लग रहा है हमें ऑफसेट करने में। तो 5, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 5 ठीक लग रहा है, तो हम 5 करेंगे और ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि उसको थोड़ा हल्का सा फ्लोट होता हुआ दिखे। लेकिन अभी भी आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा ऐसे जर्किंग मोशन में हिल रहा है, तो हम उसको ठीक करने के लिए नीचे जाएंगे ईजिंग टाइप में और हम उसको सिर्फ आउट की जगह इन एंड आउट कर देंगे, तो ऐसा हल्का हल्का फ्लोट होता हुआ लगेगा। तो हमें यही सेम एनिमेशन 3 बलून्स में ऐड करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम बलून जो है हम उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तीनों बलून साथ में ऊपर नीचे हों, तो हम उनके बीच में थोड़ा सा डिले ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब अगर आप टाइम देख रहे हैं, टाइम जो है वो कितना टाइम लगेगा उस एनिमेशन को होने में, और डिले जो है कितनी देर वेट करना है एनिमेशन होने से पहले। तो सबसे पहले जो है हम उसमें डिले को ऐड नहीं करेंगे, दूसरे वाले में हम आधा सेकंड डिले ऐड कर देंगे और लास्ट वाले में हम 1 सेकंड डिले ऐड कर देंगे, ताकि तीनों ऐसे अलग अलग टाइम पे फ्लोट हों। तो ये हमने ऐड कर दिया एनिमेशन। और अगला हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक ऐड करेंगे। लॉजिक मतलब इंटरैक्शन, जो हम ऐसे टैप टू डू समथिंग या फिर ओपन माउथ, ये सब जो इंटरैक्शंस होते हैं हम उसको लॉजिक बोलते हैं। और तो लेंस स्टूडियो में लॉजिक ऐड करने के 3 तरीके हैं, एक है हेल्पर स्क्रिप्ट, एक है विजुअल स्क्रिप्टिंग और एक है स्क्रिप्टिंग, मतलब जो हमारी कोडिंग होती है। तो इस वीडियो में हम हेल्पर स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे क्योंकि वो सबसे बिगिनर फ्रेंडली होता है, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन कोडिंग बैकग्राउंड। हम ऑब्जेक्ट पैनल में जाएंगे, हेल्पर स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे बिहेवियर जो है हम उसको ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैंने बोला था ट्वीन मैनेजर हमेशा सबसे ऊपर होता है, तो बिहेवियर स्क्रिप्ट जो है वो हमेशा सबसे नीचे होता है। तो यहाँ पे हमें जो बिहेवियर इसमें ऐड करना है वो काफ़ी सिंपल है। टैप करने पे हमें सनग्लासेस ऑफ करने हैं, ताकि जो यूज़र है वो चूज़ कर सके कि उन्हें सनग्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। जो बिहेवियर स्क्रिप्ट है उसमें ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट आती है एज एग्जांपल, जिसमें टैप ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फेस इवेंट में अगर जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा माउथ ओपन, माउथ क्लोज, आईब्रो रेज वगैरह। और यहाँ पे अलग अलग तरह के होते हैं कि अगर फ्रंट कैमरा खुला है तो क्या करना है, बैक कैमरा खुला है तो क्या करना है। ऐसे अलग अलग तरह के हमारे पास ट्रिगर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल फिलहाल हमें टैप ही चाहिए। तो यहाँ पे हम टैप में भी एक टच टारगेट असाइन कर सकते हैं। जैसा अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ जब कोई होली है, जो टेक्स्ट है यहाँ पे होली है, सिर्फ जब कोई इस पे टैप करेगा हमें कोई इंटरैक्शन करना है, तो हम वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे टच करना अलाउड है, कहाँ पे इंटरैक्शन होगा। लेकिन हमें फ़िलहाल पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो हम कोई असाइन नहीं करेंगे। तो जब कोई टच करेगा स्क्रीन पे, टैप करेगा, हमें उसमें उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल है एनिमेशन, प्ले साउंड, वीडियो। हमें इसमें से सेलेक्ट करना है सेट एनेबल्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे सनग्लासेस हैं उनको अनेबल और डिसेबल करना है टैप करने पे। तो हम सेट अनेबल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे जो टारगेट ऑब्जेक्ट है हम उसके अंडर सनग्लासेस को ले लेंगे और यहाँ पे एक्शन में हम अनेबल, डिसेबल और टॉगल जो है हम टॉगल सेलेक्ट करेंगे। टॉगल क्या है, अगर अनेबल है तो डिसेबल कर दो, और अगर डिसेबल्ड है तो अनेबल कर दो। तो ये है हमारा इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया एक बिहेवियर स्क्रिप्ट। इसको हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंस चल रहा है प्रीव्यू में, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो टैप की तरह रजिस्टर होगा। तो
जैसे आपने देखा हमने जो बिहेवियर ऐड किया वो ठीक से काम कर रहा है। हम इसको फ़ोन पे भेज के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया बिहेवियर और एनिमेशन। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ 2 चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि जो भी लेंस स्टूडियो सीख रहा है उनको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। 1 सेकंड। तो अब हम आ गए हैं सबसे पहले जो हमने लेंस बनाया था लेवल 1 में, हम वहाँ पे आ गए हैं। सबसे बेसिक जो हमने बनाया था स्क्रीन इमेज और स्क्रीन टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सेगमेंटेशन के बारे में। तो आपने वो लेंसेज देखे होंगे ग्रीन स्क्रीन वाले, जहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड में अलग-अलग चीज़ें रख सकते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो वो होता है सेगमेंटेशन की मदद से। सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कैमरा फीड लेता है, उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट को कट करके अलग कर देता है और फिर उसके हिसाब से आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो मैं बता रहा हूँ, जो बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट वाला है, उसको हम लेंस स्टूडियो में बोलते हैं पोर्ट्रेट बैकग्राउंड सेगमेंटेशन। जो पोर्ट्रेट है उसमें हमें बैकग्राउंड को अलग करना है, तो पोर्ट्रेट बैकग्राउंड सेगमेंटेशन। तो वो अब हम करेंगे। जो ये हमने होली वाला डिज़ाइन हमने ऐड किया है, हम इसको यूज़र के पीछे रखेंगे। हम ये कैसे करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम स्क्रीन इमेज को डुप्लिकेट कर लेंगे और हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी है, वो है जो मटेरियल है स्क्रीन इमेज का, हमें वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ओपेसिटी टेक्सचर ऐड करना है जो इसमें फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ रिसोर्सेज में जाएंगे, मटेरियल जो टैब है, मटेरियल टैब में हम अनलिट टेक्सचर लेंगे, क्योंकि हमें कोई लाइटिंग नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये स्क्रीन इमेज है। हम अनलिट टेक्सचर लेंगे और स्क्रीन इमेज का जो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमने अभी रिप्लेस कर दिया है और रिप्लेस करने के बाद आप मेक श्योर करें जो ब्लेंड मोड है वो नॉर्मल पे है, वो डिसेबल्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपको उसको नॉर्मल करना है। हम अब यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ बेस टेक्सचर लेंगे, उसको ऑन करेंगे। हम बेस टेक्सचर में ऐड करेंगे अपना डिवाइस कैमरा टेक्सचर। ठीक, ये हमारा कैमरा टेक्सचर आ गया है और हम यहाँ जाएंगे, टेक्सचर टैब में जाएंगे, नीचे सेगमेंटेशन टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट बैकग्राउंड होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि अलग अलग सेगमेंटेशन ऑप्शंस होते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पोर्ट्रेट बैकग्राउंड है। अगर आपको हेयर को अलग करना है, हेयर को लेके कुछ करना है, तो पोर्ट्रेट हेयर है। आपको अगर स्किन को अलग करना है, टैटू डिज़ाइन वगैरह कुछ करना है, तो पोर्ट्रेट स्किन है। ऐसे शोल्डर भी है, फेस भी है, हेड भी है। आप बैक कैमरा से पोर्ट्रेट स्काई भी कर सकते हैं। अगर कोई बैक कैमरा से स्काई की वीडियो ले रहा है तो आप उसमें आसमान को अलग कर सकते हैं बाकी के व्यू से, और आप आसमान में कुछ अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। आप उसमें वैसे ही अपर गारमेंट, लोअर गारमेंट, आप कपड़े का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो ऐसे सेगमेंटेशन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको फ़िलहाल बस पोर्ट्रेट बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ जिसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैंने पोर्ट्रेट बैकग्राउंड सेगमेंटेशन लिया, मैंने यहाँ पे ओपेसिटी टेक्सचर खोला और यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट बैकग्राउंड सेगमेंटेशन को ओपेसिटी टेक्सचर में ऐड कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो यूज़र है उसको कट आउट करके अलग कर दिया है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका उल्टा चाहिए, जहाँ पे यूज़र सामने है और बैकग्राउंड पीछे है। हम ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सेगमेंटेशन में जाएंगे और हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया, जो बैकग्राउंड है वो यूज़र के पीछे चला गया और यूज़र जो है वो अलग होके सामने आ गया। ये हो गया हमारा सेगमेंटेशन। जो अगली चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो है वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। मतलब आपने कभी वो ऐप्स देखे हैं या फिर अमेज़न पे वो फीचर देखा है जहाँ पे आप फर्नीचर अपने रूम में रख के देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है अपना कैमरा जो है यहाँ पे स्विच टू बैक कैमरा होगा। हम बैक कैमरा का व्यू ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ईजी होता है देखना चीज़ों को। और यहाँ ऑब्जेक्ट्स पैनल में हम हेल्पर स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर इंपोर्ट कर लेंगे नए प्रोजेक्ट में। जब आप वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर अपने ऑब्जेक्ट्स पैनल में ऐड कर लेंगे, आपको एक एग्जांपल दिखेगा, एक रेड पांडा नाचता हुआ। तो हम इसी एग्जांपल को यूज़ करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको कैमरा में जाना है।
कैमरा में आपको ऐड कंपोनेंट खोलना है, और ऐड कंपोनेंट में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको डिवाइस ट्रैकिंग दिखेगा। जो डिवाइस ट्रैकिंग है आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार आपने डिवाइस ट्रैकिंग कंपोनेंट ऐड कर दिया तो अपने आप वो सरफेस ट्रैक कर लेगा, जैसे इसने यहाँ पे ज़मीन ट्रैक कर ली है और अपने आप पांडा को उस पर प्लेस कर दिया है। तो आप यहाँ पे अलग अलग मोड चूज़ कर सकते हैं, ऐसे रोटेशन ट्रैकिंग हो गई, वर्ल्ड ट्रैकिंग हो गई। तो यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ एज अ फेल सेफ करना है, आपको वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोल में जाना है और डिवाइस ट्रैकिंग जो है यहाँ पे आपको अपना कैमरा सेलेक्ट करना है। तो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में आपको ऑलरेडी इंटरैक्शंस इनबिल्ट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कंपोनेंट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप इसको हिला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, वो सब ऑलरेडी इसमें अवेलेबल होता है। तो अगर आपको ऐसा लेंस बनाना है जिसमें आप नहीं चाहते कि यूज़र्स उसको आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है यूज़र उसको हिला पाए, तो आप इन कंपोनेंट को ऑफ कर सकते हैं ताकि यूज़र इसको हिला ना पाए। ठीक, ये हो गया आपका वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। ये था हमारा लेवल 3 का वीडियो, जिसमें हमने एनिमेशन ऐड करी, बिहेवियर ऐड किया और हमने सीखा कि सेगमेंटेशन क्या होता है और हम वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंट्रोलर कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन बचा है, और उस कंक्लूजन में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो मुझे लगता है कि वो काफ़ी यूज़फुल प्रूव होंगी। तो सी यू इन दैट वीडियो। एंड वो था हमारा लेंस स्टूडियो मास्टर क्लास इन हिंदी। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन हमने सब चीज़ें नहीं सीखी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेंस स्टूडियो में जो मैंने इसमें सिखाई नहीं है, और मैं चाहता हूँ आप खुद से सीखें, आप दूसरे और ट्यूटोरियल्स देखें, आप गाइड्स पढ़ें और आप और सीखें। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और चीज़ों पे भी और ट्यूटोरियल्स और वीडियोस बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग ये वीडियोस देखें और बहुत लोग सीखें और लेंसेज बनाएं। ये ट्यूटोरियल सीरीज़ ख़त्म करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो हो गई वो है SLN, वो है स्नैप लेंस नेटवर्क, जिसका मैं मेंबर हूँ। जैसे आप ये बैच देख सकते हैं, SLN डेवलपर। स्नैप लेंस नेटवर्क एक कम्युनिटी है जो स्नैप चलाती है, स्नैपचैट। तो उस कम्युनिटी में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फुल टाइम AR क्रिएटर बनने में, जैसे मैं अभी करता हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं SLN मेंबर बनने के लिए। एक बार आप लेंस स्टूडियो सीख लें, आप कुछ 10 15 20 जितने भी हो सके आप खुद की एक पोर्टफोलियो बना लें, अपने ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी दिखाते हुए आप उसको यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, आप AR क्रिएटर से इंटरैक्ट करें। मैं कुछ क्रिएटर्स के नाम यहाँ पर रिकमेंड कर दूंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। AR कम्युनिटी काफ़ी इंटरैक्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ आप ज्वाइन करें, जैसे कुछ डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हैं और स्नैप कम्युनिटी है, स्नैप फोरम है। मैं चाहता हूँ आप वो सब ज्वाइन करें ताकि वहाँ लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और सीख सकें। इन सब क्रिएटर्स की आईडीज़ और इन सब कम्युनिटीज़ के लिंक्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो सीरीज़ में मेंशन नहीं कर पाया था, जो मैंने एक गाइड बुक में लिखती हैं। वो PDF आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। वो गमरोड पे जाएगा, आपको वहाँ पे बस प्राइस वाले सेक्शन में 0 डालना है और आप डाउनलोड कर पाएंगे फॉर फ्री। तो ये था हमारा लेंस स्टूडियो मास्टर क्लास इन हिंदी, और आई होप आप आगे जाके AR की दुनिया एंजॉय करेंगे।
थैंक यू एंड सी यू लेटर।